नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत तो हम सब करते हैं, लेकिन एक जैसी सफलता सबको क्यों नहीं मिलती? और कभी कभी जिसको सफलता मिलती भी है तो वो ये क्यों भूल जाता है कि कर्म करना उसके हाथ में है, लेकिन उसका फल उसे कब, कहां और कैसे मिलेगा ये उसके नहीं, उनके हाथ में है। जब किसी व्यक्ति का मैं यानी कि अहंकार बढ़ जाता है, तब वो भक्ति, ईश्वर, यहां तक कि मानवता से भी दूर हो जाता है। तब उसे अपने अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता। जहां भक्ति का अंत होता है, वहीं से अहंकार की शुरुआत होती है। लेकिन क्या होता है जब भक्ति और अहंकार के बीच टकराव होता है? देखिए, भक्ति में शक्ति की आज की कहानी, जो है समृद्धि और संपन्नता की देवी वैभव लक्ष्मी जी की एक भक्त दिव्या की कहानी। साक्षात ग्रह लक्ष्मी हो दिव्या बेटी। तुम्हारी आराधना, पूजा और माँ लक्ष्मी की वजह से ही आज गिरीश को उसके व्यापार में इतना बड़ा मुकाम मिला। इन 4 सालों में गिरीश के व्यापार में 100 गुना वृद्धि हुई है। अब तो माँ लक्ष्मी से एक ही प्रार्थना है कि वो जल्दी इस घर में अपने मंदिर को स्थापित कराएं और तुम्हारे सपने को पूरा करें। हे माँ लक्ष्मी, अगर इन्होंने मूर्ति देख ली तो अनर्थ हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? गिरीश, आप अब तो कल आने वाले थे ना? अगर मैं कल आता तो मुझे ये कैसे पता चलता कि मेरी मेहनत की कमाई कहां उड़ाई जा रही है? निकालो इन सबको यहां से। गिरीश, ये मेहमान है हमारे, और मेहमान भगवान समान होते हैं। ऐसे भगवान और मेहमानों की ना तो मेरी जिंदगी में जरूरत है, ना मेरे घर में। और अगर भगवान होता तो उनके खाने का इंतजाम करके भेजता। क्षमा चाहता हूँ गिरीश बेटा। माँ लक्ष्मी की लीला में किसी को कम और किसी को ज्यादा मिल सकता है और उसके कारण हो सकते हैं, पर इन सब कारणों के बावजूद भी माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को भूखा नहीं सुलाती। किसी ना किसी को जरिया बना देती है उनके पेट भरने का। आज तुम्हें और दिव्या को जरिया बना, लेकिन अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो इसमें भी कुछ भला होगा। दिव्या बेटा, मैं चलता हूं। क्षमा कर दीजिए माता, मैं आपका काम पूरा नहीं कर पाई। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दिव्या,
I'm sorry. मैं तुम पर नाराज नहीं होना चाहता, लेकिन तुम्हें पता है ना, मुझे ये ढकोसले पसंद नहीं। ये भगवान, ये दान पुण्य सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर कोई शक्ति होती है तो जितना भी संघर्ष मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किया है वो मुझे नहीं करना पड़ता, राइट? मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसी देवी मां को नहीं, बल्कि अपने एम्बिशन और तुम्हारे प्यार को दूंगा। अच्छा, वो इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं दिल्ली गया था, वो मैं मिल गया। सच? यस। थैंक यू दिव्या, थैंक यू वेरी मच। ये तुम्हारे साथ के बिना पॉसिबल नहीं था। हे माँ लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमेशा गिरीश पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेंटेनेंस अभी तक हुआ क्यों नहीं? आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? सर, 1 मिनट। सर, पिछले कई दिनों से मैं आपको यही बता रहा हूँ, कुछ महीनों से फैक्ट्री ओवरलोड पर चल रही है। बेंगलोर के क्लाइंट की कंसाइनमेंट हमने दिन रात एक करके पूरी की। सर, मेरा ये कहना है कि दूसरा कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट लेने के पहले मैं फैक्ट्री को एक बार टोटल मेंटेनेंस में डालना होगा। और उसमें कितना टाइम लगेगा? सर, 2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। नॉट पॉसिबल भूषण जी, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। वो दिल्ली के रईजाज का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलता आया है, लेकिन इस बार वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने दम पे लिया, और इस कमिटमेंट पर कि हमारा कपड़ा उनकी टाइमलाइंस के हिसाब से डिलीवर होगा। आगे दिव्या बेटा। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। पंडित जी, कल जो हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। गिरीश की एक ही कमी है कि वो माँ लक्ष्मी की उदारता और कृपा को नहीं मानते। चिंता मत करो, आज नहीं तो कल गिरीश माँ लक्ष्मी के वैभव को जरूर मानेगा। पहली कंसाइनमेंट 2 हफ्तों में जाएगी। सर, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा सर। रिस्क तो बड़े ही लिए जाते हैं भूषण जी, और मैं इस मुकाम पे इस रिस्क लेकर ही पहुंचा हूं। पहली कंसाइनमेंट के बाद मरम्मत करवा देंगे, तब तक आप कोई तरीका निकालिए, काम नहीं रुकना चाहिए। जी, गुड। अब आप ये ध्यान दीजिए कि बाकी प्रॉब्लम्स ना हो, एंड रिमेंबर डिलीवरी टाइमलाइंस। दिव्या मेरे मना करने की बात भी यहाँ कैसे? राजू, गाड़ी रोक। संभालो, अरे संभालो, ये बाहर निकलो। अरे संभालो, निकल रहा है। राजू, गाड़ी देख के नहीं चला सकते थे क्या? सॉरी सर, लेकिन ये तो अचानक सामने आ गया। ये तो गिरीश की कार है। भैया भैया, यहाँ पे साइड पे रोको, साइड पे रोको। अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा रिश्तेदार लगता है क्या वो? लेकिन सर, उन्हें तो चोट आई होगी। मैं मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हूँ। गाड़ी को चुपचाप साइड से निकालो। ओए, इनका एक्सीडेंट किया, इनको हॉस्पिटल तो लेके जा। ऐसा वक्त आ गया है, हमदर्दी का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल।
अरे कितना खून निकल गया। हटिए 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 हटिए। इसको तो कितना खून बह रहा है। आप मेरी मदद कीजिए, इनको उठाइए, मैं अपनी ऑटो में लेके जाती हूँ। ठीक है चलिए चलिए। ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिखी हैं, इन्हें आप मंगवा लीजिए। डॉक्टर, इन्हें हुआ क्या है? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? मिसेस सिंघानिया, घबराने की कोई बात नहीं है। एक्सीडेंट के ट्रॉमा की वजह से इनको बुखार आ गया। मैंने जो मेडिसिन और इंजेक्शन दिए हैं, दे विल हेल्प। थैंक यू डॉक्टर देशमुख। दिव्या, दिव्या, अरे आप आ गए? कहाँ हो भाई? हे माँ लक्ष्मी, इन्हें कैसे बताऊं कि मैं अंकल को घर ले आई हूँ? मैं वो गेस्ट रूम में थी, ठीक कर रही थी। गेस्ट रूम में? क्यों? कोई गेस्ट आने वाला है? नहीं, बस ऐसे ही खाली बैठी थी तो सोचा। ओके, अभी तो मुझे अपने हाथ से गर्मा गर्म कॉफी पिला दो, क्योंकि मेरा आज का दिन बहुत अजीब था। मेरी गाड़ी के सामने एक बुढ़ा आदमी आ गया यार, इसकी वजह से मैं 10 मिनट लेट हो गया अपनी मीटिंग के लिए। पता नहीं लोगों को कौन छोड़ देता मरने के लिए सड़क पे यार। लेकिन मुझे एक बात और पता है कि तुम्हारी कॉफी से मेरा जो बचा हुआ दिन है वो बन जाएगा। सो कॉफी इट इज। माँ की मूर्ति इस वक्त गिरीश के कोट के पॉकेट में ही सेफ रहेगी। अगर इन्होंने मेरे हाथ में देख ली तो अनर्थ ही हो जाएगा। अभी लाती हूं। दिव्या, क्या तुम आज महालक्ष्मी टेम्पल गई थी? हे माँ लक्ष्मी, इन्हें कैसे पता चला? अरे नो, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें वहां देखा हो। क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? गिरीश, वो मैं। हाँ भूषण जी बोलिए। क्या? अरे पर कैसे? मैं आ रहा हूं। गिरीश, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? दिव्या, कुछ नहीं बचा, फैक्ट्री में आग लग गई है। गिरीश, हे माँ लक्ष्मी, गिरीश के साथ रहना माँ, गिरीश के साथ रहना इस संकट की घड़ी में। उन्हें सही सोचने की ताकत देना, फैक्ट्री में फंसे लोगों की रक्षा करना माँ, रक्षा करना, रक्षा करना। अरे भूषण जी, अरे मेरी कंपनी, मेरी फैक्ट्री जल गई, कोई पानी लेके आओ। ये नए कॉन्ट्रैक्ट की कंसाइनमेंट सब कैसे होगा भूषण जी? सर, नाइट शिफ्ट शुरू ही हो रही थी कि मीटर बॉक्स में ब्लास्ट हुआ सर। सब कुछ बर्बाद हो गया भूषण जी, कुछ नहीं बचा भूषण जी, कुछ नहीं बचा। ये बैंक का लोन, कंसाइनमेंट, अरे कोई कुछ करो।
आप आ गए तो बहुत टेंशन में थी। सब ठीक तो है वहां फैक्ट्री पे? ये मेरे पति हैं, मिस्टर गिरीश सिंघानिया। हेलो सर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लोगों का एहसान कैसे चुकाऊंगा। एक्चुअली पापा को अल्जाइमर्स है और 2 दिन पहले न जाने वो घर से एकदम से कैसे चले गए। 2 दिन से लगातार पूरे शहर में उन्हें ढूंढ रहा था। पुलिस में जाके रिपोर्ट की तो पता चला कि आपने उन्हें यहाँ पे रखा हुआ है। आज के वक्त तो अपने अपनों का साथ नहीं देते हैं और आपने अपने एक पराये को अपना बना लिया, उनकी रक्षा करी, सहारा दिया। मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमेशा आप लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखे। थैंक यू सो मच। आपका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। थैंक यू सो मच। कौन थे ये लोग? गिरीश, फैक्ट्री में सब ठीक तो है ना? ओह, तो मैडम को फैक्ट्री की भी टेंशन है। यू नो व्हाट, ऐसा लग नहीं रहा है। गिरीश, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं पूरी रात आपको फोन करती रही, आपने फोन तक नहीं उठाया। मैं रात भर यहाँ पर बैठकर इसी टेंशन में थी कि फैक्ट्री में लोगों को कुछ हो ना गया हो। नाउ डोंट एक्सप्लेन दिव्या। सच तो यही है, तुम्हें मेरी और मेरी फैक्ट्री की टेंशन नहीं थी, बल्कि वहां के लोगों की पड़ी थी। और आज ये पुट्टा, ये कौन है, कहां से आया है, न जाने तुम ऐसे लोगों को घर में क्यों लाती हो? ये बूढ़े अंकल वही है जो कल आपकी गाड़ी के सामने अचानक से आ गए थे। पता है कि तबीयत कितनी खराब थी, इसीलिए मैं उन्हें घर ले आई। तो इसका मतलब मंदिर के पास कल तुम ही थी। मुझे लगा कि एनीवेज तुम्हें इसे घर लाकर क्या मिला? गिरीश, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल फैक्ट्री बर्बाद हो चुकी थी, कुछ नहीं बचा उसमें। तुम यहाँ लोगों को सड़क से उठाकर उनकी मदद कर रही हो और वहां मेरी बर्बादी पे मेरे साथ खड़े होने के लिए कोई भी नहीं था, तुम भी नहीं। You know why? क्योंकि तुम्हें दूसरों की प्रॉब्लम्स की ज्यादा चिंता है। गिरीश, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। ये तुमने रखा मेरी जेब में, पर मेरे मना करने के बावजूद भी मैं आज तुम्हारे सर से ही भगवान का भूत उतार ही देता हूं। गिरीश, होश में आइए। गिरीश, बहुत हो गया। हाँ, पिछले 4 साल से मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करती आई हूँ चुप चुप कर। आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करती आई हूँ मैं। आपके घमंड में आपने जितनी भी गलतियां करी है उसकी माफी मांगती आई हूँ मैं, इस उम्मीद से कि आपको ये बात समझ में आएगी। भगवान पर विश्वास करना तो दूर की बात है, आपके तो अंदर की इंसानियत भी मर चुकी है। अब मैं माँ की पूजा छुप छुप कर नहीं करूंगी, मैं आपके सामने ही माँ की पूजा करूंगी, फिर चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले लें। गिरीश, जब आप किसी का अच्छा करेंगे तब जाकर आपके साथ कुछ अच्छा होगा।
कृपा करो माँ, कृपा करो। सर आप दोनों मेरे घर चल के रह सकते हैं, सब कुछ आपका ही है सर, जब तक चाहे रहे। गिरीश सिंघानिया आज से 4 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए से करोड़पति बना था। अभी भी मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं फिर से बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। भूषण जी, इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। आपने पूछा, यही बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। मिस्टर गुप्ता, बस अभी पहुंच रहा हूँ कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट सही, लेकिन शुरुआत के लिए काफी है। भैया यहाँ साइड में रोक देना। गिरीश, क्या हुआ गिरीश? आप बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं बचा दिव्या, वो लाख रुपए वो बैग टैक्सी में रह गया। हमारे पास अब कुछ नहीं है। नहीं गिरीश, माँ अभी भी हमारे पास है। कम ऑन दिव्या, स्टॉप इट। ये छोटी सी मूर्ति क्या करेगी? सर ढकने के लिए छत दिलाएगी। चलिए गिरीश। कहाँ? चलिए ना। आओ बेटा, आओ। ये है कमरा। दिव्या बेटी की वजह से इस मंदिर के बहुत से काम हुए, और फिर ये तो माँ का घर है, इसमें जब तक चाहो तुम रह सकते हो। ये मंदिर होगा आपके लिए, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये एक सस्ता होटल है जहां मैं कुछ दिन गुजार सकता हूं। और हाँ, ये लीजिए, यहां रहने का किराया। सॉरी सर, आप इस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं हो। माफ करना सर, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। सिंघानिया साहब, जब हमें काम की जरूरत थी तब आपकी इंसानियत कहाँ चली गई थी? अरे सर,
मुझ गरीब के यहाँ आपके लायक कोई नौकरी नहीं है। अरे सिंघानिया साहब, हम तो छोटे लोग हैं। आपने ही कहा था ना पिछले साल कि मैं छोटे लोगों के साथ धंधा नहीं करता। गिरीश जी, हम नौकरी तो आपको दे दें, लेकिन आपकी ओवर एम्बिशन से हमारी कंपनी को कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। अरे भूषण जी, अरे मेरी कंपनी, मेरी फैक्ट्री जल गई, कोई पानी लेके आओ। साहब प्यास लगी है। आप किसी का अच्छा करेंगे ना, तब जाकर आपके साथ कुछ अच्छा होगा। दिव्या, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी कमर में दर्द है ना? अरे तो क्या हुआ, ये तो माँ की सेवा है। आप एक काम कीजिए, आप चलकर फ्रेश हो जाइए, मैं अभी आती हूँ। मुझे नहीं पता ये सेवा है या कुछ और, लेकिन मुझे तुम्हें ऐसे देखना मंजूर नहीं है। अरे आप तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? तुम जाओ बाबा, तुम आराम करो, तुम्हारी कमर में दर्द है यार। अगर मैं चली जाती तो आपका ये रूप मुझे कैसे देखने मिलता? सब माँ की कृपा है। इतने दिनों में बहुत जगह घूमा, कई लोगों के पास गया, लेकिन कुछ काम नहीं मिला। हाँ, ये ऐड जरूर मिला। फोन करके देखता हूँ, शायद इंटरव्यू के लिए बुला ले। बस कहीं से कैसे भी काम मिल जाए। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। एनीवेज, मैं चेंज कर लेता हूं। एंड नो झाड़ू। आज पहली बार गिरीश के अंदर मैंने नम्रता देखी है। माँ, आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा। पर सच कहूं, मुझसे गिरीश की ये हालत देखी ही नहीं जाती। मैं गिरीश की सफलता के लिए महालक्ष्मी मंत्र का अखंड जाप करूंगी। जब तक गिरीश को कोई काम नहीं मिल जाता, मेरी हर एक सांस में आपका ही नाम होगा।
परिपूर्ण करुणा से चिन्मयी अपराधा परंपरा परम नानी माता Because of non-payment of bills, outgoing services have been discontinued. बस करो दिव्या, इनफ। एक काम ठीक से नहीं हो रहा। बिजनेस, घर, पैसा सब कुछ तो चला गया। तो अम्मी भी जाने का नाम ले रही है। तो अम्मी ये पूजा पाठ से ऊपर उठ के कुछ सोच सकती हो क्या? प्रसादेन भविष्यति न संशयः। प्रैक्टिकल बनो, ऐसा कुछ नहीं है। ये भक्ति शक्ति बेकार की बातें हैं। हाँ भूषण जी बोलो। सर वो मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता था। सर वो लक्ष्मी टेक्सटाइल मिल के मालिक हैं, आपसे आज ही मिलना चाहते हैं, अभी अगले 1 घंटे में। अंकल प्रसाद है, ले लीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए, अभी हटो यहाँ से, मुझे जाना है। अंकल प्रसाद को मना नहीं करते कभी, प्रसाद आशीर्वाद होता है। और वैसे भी ये प्रसाद माता लक्ष्मी के अखंड जाप का प्रसाद है। और अगर आप नहीं खा रहे तो किसी और के लिए ले जाइए। मिस्टर सिंघानिया, आपको सागर सर ने अंदर बुलाया है। ओके। अंकल प्रसाद है, ले लीजिए। हेलो सर, मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमेशा आप लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखे। थैंक यू सो मच, आपका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। अरे मिस्टर सिंघानिया, भूषण जी ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे बिल्कुल स्ट्राइक ही नहीं किया कि वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो बैठिए ना। यस। आप माँ लक्ष्मी के मंदिर से आ रहे हैं? जी हाँ, ये क्या बात है। एक तो आपका खुद यहाँ पर आना, ऊपर से माँ लक्ष्मी के मंदिर का प्रसाद, ये जरूर संकेत है कि आज जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी दीजिए ना। श्योर। माँ लक्ष्मी का प्रसाद उनका आशीर्वाद ही होता है सर। अंकल प्रसाद को मना नहीं करते कभी, प्रसाद आशीर्वाद होता है। जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी सब ठीक कर देंगी। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को भूखा नहीं सुलाती, किसी न किसी को जरिया बना देती है उनके पेट भरने का। महालक्ष्मी मंत्र का अखंड जाप करूंगी। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यं प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देखिए तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई, मुझे काम मिल गया और हमारा बिजनेस भी जल्दी शुरू हो जाएगा। दिव्या, 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 दिव्या,
दिव्या, दिव्या, दिव्या, दिव्या, दिव्या, दिव्या, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ए भाई, रुक, गाड़ी रोक। दिव्या, 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 प्लीज डोंट वरी, जस्ट स्टे विद मी, स्टे विद मी। अरे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, अरे गाड़ी रोको। अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा रिश्तेदार लगता है क्या वो? लेकिन सर, उन्हें तो चोट आई होगी, हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मेरे पास इसे हॉस्पिटल ले जाने का वक्त नहीं है, मैं मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हूँ। गाड़ी रोको। मैंने तुझे आज तक नहीं माना माँ, लेकिन इसने तो माना है। और अगर आज इसे कुछ हो गया ना, तो मेरा बनता हुआ विश्वास तुझ पर से उठ जाएगा माँ। इसने क्या बिगाड़ा तेरा? तेरी पूजा ही की है इसने। अरे मेरे किए की सजा इसे क्यों दे रही है? कुछ कर माँ, अपने होने का सबूत दे माँ, अपने होने का सबूत दे माँ। दिव्या, सर आप? सर मैं आपको कितने दिनों से ढूंढ रहा था। उस दिन हमारी टैक्सी में आपका बैग छूट गया था। अरे मैडम को क्या हो गया? भाई साहब, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलना भाई। हाँ। मेरी मदद करो। ये अपनी बैग भी रख लीजिए। दिव्या, open your eyes. Open your eyes. दिव्या, दिव्या प्लीज आंखें खोलो दिव्या। दिव्या, दिव्या, are you all right? दिव्या, तुम ठीक हो दिव्या? तुम ठीक हो? तू धन्य है माँ, तू धन्य है। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। मिस्टर सिंघानिया, ये रहे आपके घर के पेपर्स। माँ लक्ष्मी की लीला भी अपरंपार है। आपने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करके मुझे एक जीवन दान दिया है, थैंक यू। माँ, ये जो नया जीवन है, ये आप ही की देन है। बस हमें इतनी शक्ति देना कि हम आपके दिखाए हुए सही रास्तों पर चल सके। हम पर आपकी कृपा बनाए रखना माँ, कृपा बनाए रखना। दिव्या की भक्ति की शक्ति ने आखिर गिरीश को जीवन का एक अमूल्य पाठ पढ़ा ही दिया कि तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब अहम है। और जहां अहंकार है वहां सिर्फ अंधकार है। वास्तव में हमारा जीवन तभी संपन्न होता है
जब हम में भक्ति और मानवता दोनों है। तुलसीदास जी ने सच ही कहा है, जिनको सुंदरता, सद्गुण और धन का अभिमान है, उन्हीं का जीवन दुविधाओं से भरा हुआ है। इसलिए याद रखिए, तनु गुण धन महिमा धर्म, तेहि बिनु जेहि अभियान, तुलसी जियत विडंबना, परिणामहु गट जाना।